अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें, आज लगभग 10वां दिन है और सफाई कर्मचारी जो डेली वेजर्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से सफाई कर्मचारी जो है प्रोटेस्ट फिर से कर रहे हैं। आज लगभग 12 बजे के करीब इन लोगों को डिटेन किया गया था पुलिस की तरफ से। हालांकि हमने कल का भी आपको अपडेट दिया था, कल इन लोगों ने जो म्युनिसिपल काउंसिल का ऑफिस है यहाँ पे गंदगी फेंकी थी, चाहे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ऑफिस हो या अलग अलग जो रूम्स है वहां पे इनने गंदगी फैलाई थी। और आज फिर से इन लोगों ने जब यहाँ पे कूड़ा फेंका, उसके बाद तहसीलदार डोडा, उनके साथ सीनियर ऑफिसर और खास करके पुलिस का महकमा यहाँ पे पहुंचा, इन लोगों को डिटेन किया लगभग 12 बजे के करीब और अब इन लोगों को फिलहाल छोड़ दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा, क्या बताना चाहेंगे, आज आपको डिटेन किया गया, आप प्रेसिडेंट हैं, क्या मैसेज होगा, आखिर में कौन सी बातचीत अब हुई? मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूं और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी जो गरीबों की आवाज गवर्नमेंट की कानों तक पहुंचाती है। ये हमसे जुल्म करते हैं, परसों भी इन्होंने ऐसा ही जुल्म किया कि रात को ये इन्होंने काम पर नफरी भेजी, जिसके लिए हम पूरी रात जागते रहे। परमिटों को ये जबरदस्ती निकालते हैं काम करने के लिए, नहीं तो बोलते हैं कि नहीं तो आपको नौकरी से निकाला जाएगा या आपकी ट्रांसफर की जाएगी, तो ये मजबूर होकर निकलते हैं। तो आज का मसला जो है, आज का मसला इन्होंने भी हमें धमकियां दी, उस वजह से हमने दफ्तर में गांद डाल दी। नहीं, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं, अपने ऑफिस के अंदर आप कूड़ा क्यों फेंक रहे हैं? जब ये हमें तंग कर रहे हैं जबरदस्ती। हाल तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तो बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठे हुए हैं, तो वही तो धमका रहे हैं हमें। क्या, किस तरह की धमकी है? धमकी यह है कि अगर आप काम परमिटों को काम करने नहीं दोगे तो हम आप पुलिस के जरिए हम काम करवाएंगे, मगर परमिटों को हम काम करवाएंगे। क्योंकि परमिटों का भी इसमें मुद्दा है कि जो बुढ़ापे की लाठी थी इनसे वो भी छीन गई है, वो मतलब इनकी पेंशन छीन गई है। मगर इनको तस से मस नहीं हो रहा है कि अगर सफाई कर्मचारी इस वक्त सिर्फ डोडा में ही नहीं बैठा हुआ है, अगर डोडा में बैठा हुआ होता तो डीसी साहब इसको उठवा लेते, अनलीगल स्ट्राइक होती है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में ये स्ट्राइक है, ये जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक है कि कोई भी जितनी भी हमारे कमेटियां हैं जम्मू कश्मीर में सब स्ट्राइक पर भी। क्या लगता है हमें सिर्फ डोडा कमेटी को ज्यादा किया जाता है। क्या लगता है ये डिटेन करना या जो कूड़ा फेंक रहे हैं आप, क्या ये हल है? हल नहीं है। हम भी कहते हैं ये दफ्तर हमारा घर है, हम इस गंदगी डाल ही नहीं सकते, मगर ये मजबूर हमें करते हैं, ये मजबूर हमें करते हैं कि मजबूरन हमें गंद डालनी पड़ती है। इस वक्त हमारे जो ऊपर जो प्रेसिडेंट हमारे ऊपर जो प्रेसिडेंट हैं उनको आज मीटिंग है डिप्टी सीएम के साथ, तो हमने ये इनसे रिक्वेस्ट भी की थी आज का दिन और कल का दिन आप ठहरे तो कुछ ना कुछ निचोड़ ऊपर से निकलेगा, तो हम रातों रात आपको पूरी सिटी साफ। क्या अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक टेबल पे आपसे बात करेगी, उनसे आप बात करेंगे, और क्या अगर वो टाइम देती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो हायर अथॉरिटीज है उनसे बातचीत करती है, सरकार से बातचीत करती है, टाइम मिलेगा उनको आपकी तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल टाइम मिलेगा। अगर वो काम छोड़ हड़ताल को आप उठा लोगे? नहीं, काम छोड़ हड़ताल को नहीं उठाएंगे। काम छोड़ हड़ताल को तब हम उठाएंगे जब हमें ऊपर से रिटर्न में मिलेगा कि हम आपको 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद परमिट कर देंगे, वो रिटर्न में होना चाहिए। शहर की इस खस्ता हालत को किस तरह से आप बर्दाश्त कर रहे हैं? मजबूर है हम, हमें भी दुख लगता है, हमारा शहर गंदा है मगर मजबूर है। ये तो सरकार का काम है, अगर वक्तन बेवक्तन उन्होंने हमें परमिट किया होता तो ये गंदगी नहीं फैली होती। आप क्या बताना चाहेंगे, आखिर में क्या मैसेज होगा? जिस तरह से ज्यादती के इल्जाम आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, हमारे से ज्यादती, किस तरह की ज्यादती है? ये तो सरासर जुल्म मजलूमों पे करते हैं। आज ये देखना चाहते हैं कि डोडा एक म्युनिसिपैलिटी नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में 77 कमेटियां हड़ताल पे इस वक्त बैठे हैं, मगर ये सब जब भी हड़ताल यहाँ होती है सिर्फ टारगेट बनाया जाता है डोडा डिस्ट्रिक्ट को। हमारा एक मुलाजिम है, इसमें परमिट किसी का नाम नहीं है, उसको सस्पेंड ऑर्डर निकाला है कि आप इसी ने हड़ताल की। भाई पहले तो पता करे कि ये हड़ताल कहां से जड़ कहां है। ये जम्मू में जो हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है लकी चिता, अमर मोमिन और क्या बोलते हैं रवि नंदा, जिनकी ये स्ट्राइक और ये काम छोड़ हड़ताल है, हमें मजबूर ना करे। आज
जो हुआ वो हुआ, ना हम मरने को डरते हैं ना किसी को डरते हैं। ये सपना ये भी छोड़े और हमने भी ये ख्वाब अब हम छोड़े हैं। हमें पता है कि हमसे जुल्म होता है। ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये खाली सीटी क्या साफ करवानी है? क्या बाजार में ये सीटी है? क्या ये महले, ये शहर जो गांव इसमें पड़े हुए हैं, क्या उनको स्वीपरों को परमिट को वहां लगाया जाता है? नहीं, खाली ये दिखाने चाहते हैं कि हम सिटी साफ करवा रहे हैं। सिटी साफ करवाने से पूरा डोडा साफ नहीं हो जाता है। मैं अपने सबको तहसीलदार साहब को बोलना चाहता हूं कि जितने भी 22 बंदे परमिट है इनको लगाए जाए। ये खाली 4 बंदों को उठा के तो पुलिस के जरिए बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ? बाकी लोग कहाँ हैं? लोग इनको पता होगा, वो तो इनको पता होगा वो कहाँ है। पता होगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा। आप हमसे पूछ रहे हो कि आपकी मांगे क्या है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को शर्म आनी चाहिए, पहले तो गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए कि जो अगर इनने एसआरओ बनाए, अगर वक्तन बेवक्तन इनने हमें परमिट किया होता, ये नौबत नहीं आती। जम्मू कश्मीर की ये हालत नहीं होती है। ये जो ऊपर बैठे हुए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ऑफिसर बैठे हुए, सबके सब दले हैं, ये चोर है, ये खाते हैं, खुद को खाते हैं। हमको क्या देते हैं 9,300, वो भी हमको रो रो के दिलाते हैं। ये यहाँ तो सबसे पहली बात है, यहाँ तो हमारे कोई ये अफसर ही नहीं है। सारे के सारे हमें अनपढ़ जितने अनपढ़ जाहिल सफाई कर्मचारियों को थोप के रखे यहाँ इनने। ये इतने जाहिल बने हुए, इनने पता क्या, ये इनने तानाशाही बनाई है, अंग्रेज वाली हुकूमत बनाई है। हम ये अंग्रेज वाली हुकूमत नहीं है, ये हिंदुस्तान आजाद हो चुका है, JNK आजाद है। हम इनको ये अंग्रेज वाली हुकूमत नहीं बनने देंगे यहाँ पे। चलिए साहब, तो देखा आपने एलिगेशन कई सारे लग रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इनकी जो जायज डिमांडें हैं वो सुनी जाएंगी और इनको राहत की सांस मिलेगी। हालांकि इनकी तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि सरकार अभी तक सामने नहीं आ रहा है, ना ही उनके कोई स्टेटमेंट बड़ा सामने निकल के आ रहा है, ताकि अगर उनका कोई स्टेटमेंट सामने आता है तो इन लोगों को राहत की सांस मिलती है।